गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा इमाम मददे मागदाए तू सुल्तान ज़माना हस्ती हस्तुदारैन तमाया शहजीला मददे तलब का मुँह तो किस काबिल है आवाज़ मगर तेरा करम कामिल है आवाज़ दुहाई या मुहय्यती दुहाई भला इस्लाम पर नाजिल है आवाज़ तू हिम्मत में तना काम बिसियार बदन कमजोर दिल काहिल है आवाज़ जिला दे दी जला दे कुफ्र इल्हाद के तू मुही है तू कातिल है आवाज़ तेरे बाबा का फिर तेरा करम है ये मुँह वरना किसी काबिल है आवाज़ रही शामत आमाल ये भी जो तू चाहे अभी ज़ाइल है आवाज़ अज़ूमन कातिलन इंदल क़िताली मदद को आदमे बिस्मिल है आवाज़ सहाबियत हुई फिर ताबियत बस आगे क़ादरी मंजिल है आवाज़ हज़ारों ताबिई से तू फ़ुज़ूहा वो तबका मुजमलन फाजिल है आवाज़ उलूहियत ही अहमद ने न पाई नबूवत ही से तू आतिल है आवाज़ उलूहियत नबूवत के सिवा तू तमाम अफ़ज़ाल का काबिल है आवाज़। जब ये बोल दिया उलूहियत नबूवत के सिवा तू तमाम अफ़ज़ाल का काबिल है या गौस तब रज़ा आगे बोले तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर गनियों है दरो आदिल है या गौस धर्म वाले तेरा जाला तो झाला तेरा चीटा मेरा हासिल है या गौस गुलामा ने रज़ा और शेर रज़ा का खात्मा बिल खैर होगा तेरी रहमत अगर शामिल है बावाज़े बुलंद झूम कर अपनी और सारी कायनात के आका सरवरे इनवा मालिके दो जहां लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले बेसहारों के सहारे अंधेरी कब्र में काम आने वाले शिफाती अहले कबाइल का नगमा हसी मजा फिदा सुनाने वाले अपने दामने करम में छुपाने वाले आप कौसर से प्यास बुझाने वाले मक्का वाले ला मक्का वाले अरब वाले अजब वाले अहमद मुस्तफ़ा रूही फिदाओ जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बाआवाज़ बुलंद झूम कर दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम एक बार और पढ़ें अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि व सहबिही अबद नूर व कररमा एक बार और सुना दें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम हमारे मलाक भाई बैठे आप इस राज माशाल्लाह माइक बहुत अच्छे चलाते हैं अभी परसों हम लोग कहां थे परसों थे ना 12 बहुत शानदार अल्लाह ताला सुन्नियत के साथ और बरकतें अता फरमाए जोर से कह दो अरे आमीन तो कह दो कोई लड़ाई तुम्हारी जोर से बोलो सुभान अल्लाह जोर से बोलो सुभान अल्लाह फखरे ज़मीन और ज़मन सरमाए इल्म फन बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार मुजद्दिद मिल्लत माज़िया मुय्यिद मिल्लत ताहिरा आयतुन मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुन मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह बरकतुन मिन बरकातिल्लाह सय्यिदिना व सनदिना व कंज़िना व ज़ुखरिना ले यौमिना व गदिना हुजूर सय्यदी सरकार आला हज़रत जोर से बोलो अल्लाह सुभान फाज़िल बरेलवी वो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी हिंदुस्तान की तारीख का आप मुताला करो तो आपको मालूम होगा इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1300 सदी हिजरी के अंदर चंद फिरके नमूदार हुए चंद किताबें सामने आई और अकीदा दिया गया कहीं किसी किताब में लिखा गया नबी मरकर मिट्टी में मिल गया कहो माअज़ल्लाह किसी किताब में लिखा गया नबी गाँव के चौधरी की तरह है बोलो माअज़ल्लाह किसी किताब में
लिखा गया नबी अपनी बेटी सैयदा फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकता, कहो माअज़ल्लाह। किसी किताब में लिखा गया नबी का इल्म गैब जानवरों की तरह है, कहो माअज़ल्लाह। किसी किताब में अकीदा दिया गया नबी को इल्म कम है, शैतान को इल्म ज्यादा है। अल मुख्तसर ये हमले इश्क़ रिसालत पे है, हमले नामों से रिसालत पे है, हमले आका की मोहब्बत पे है, हमले अज़मत रिसालत पे है। सरकार की अज़मत पे हमला है, आका की अज़मत पे हमला है, आका के इश्क पे हमला है, आका की मोहब्बत पे हमला है। सुन्नी परेशान है, कौन नातानामों से रिसालत की हिफाजत करेगा, कौन इश्क रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, कौन आका की मोहब्बत को बचाएगा, कौन सुन्नियों को जाम इश्क रिसालत का पिलाएगा, कौन सुन्नियों के दिल में मोहब्बत रसूल पेवस्त कर जाएगा, कौन आएगा और सुन्नियत को बचाएगा। हर जहार सिमत से आवाज आ रही है, कोई कह रहा है नबी बड़े भाई की तरह है, कोई कह रहा है नबी गांव के चौधरी की तरह है, कोई कह रहा है नबी अपनी बेटी को जहन्नम से नहीं बचा सकते, कोई कह रहा है नबी का इल्म जानवरों की तरह है, कोई कह रहा है नबी को कल्म शैतान को ज्यादा इल्म है। सुन्नियत परेशान है, लोग मुंतज़िर है, इंतजार हो रहा है, कोई आएगा जो सुन्नियत को बचाएगा, कोई आएगा जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का मजहर होगा, कोई आएगा जो फारूक आजम का तेवर होगा, कोई आएगा जो उस्मान गनी का अंदाज होगा, कोई आएगा जो मौला अली की ललकार होगा, कोई आएगा जो हज़रत तलहा की झनकार होगा। कौन आएगा? सूबा हिंदुस्तान मुल्क हिंदुस्तान में सूबा उत्तर प्रदेश है, एक शहर बरेली है, अहमद रजा खान फाजिल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान शहर बरेली में पैदा हो गए। आला हज़रत फाजिल बरेली उनका लक़ब हुआ। अल्लामा नक़ी अली की औलाद है, अल्लामा रजा अली का पोता है, नक़ी अली का बेटा, रजा अली का बेटा, अहमद रजा उसका नाम है। आला हज़रत फाजिल बरेली लक़ब है। लोगों का ज़हन उधर लगा, ए इमाम अहमद रजा तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हारा अकीदा क्या है? ये कहते हैं ये वहाबी हैं, ये देवबंदी हैं, ये तबलीगी जमात वाले हैं, ये जमाते इस्लामी वाले हैं। इनका मानना ये है नबी हमारी तरह बशर है, नबी गांव के चौधरी की तरह है, हमें नबी के लिए क्या मानना चाहिए? तब रजा ने पैगाम दिया, ऐलान किया, सुनो सुनो वहाबियों को बताओ, देवबंदियों को बताओ, वो तुम्हारा अपना खुद साख्ता नबी होगा जो गांव के चौधरी की तरह हो। हमारा नबी है सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, कुछ नहीं जिसके आगे सभी मशाले, शमा वो लेके आया हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अकीदा आला हज़रत से मिला कि नबी मोहताज नहीं मालिको मुख्तार है। हमने कहा ए इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, एक किताब में अकीदा और दिया गया है। बोले क्या दिया है? हमने कहा उस किताब में लिखा गया है कि नबी को इल्म गैब नहीं है, गैब की बात नबी नहीं जानते। अब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कलम चलाया, मिस्र मौला अली की तलवार, कलम की झनकार और रज़ा की ललकार इस तरह से सुनाई देने लगी, इस तरह से पैगाम आने लगा। और कोई गैर क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों ढूंढ। हमने कहा इन्होंने कहा है नबी से मांगना शिर्क है, नबी से मांगना बिदअत है, नबी से मांगना नाजायज है, नबी से मांगना हराम है। रज़ा ने पैगाम दिया वो वहाबियों का अपना कोई डुप्लीकेट प्लास्टिक का बनाया हुआ नबी होगा जिससे मदद मांगना शिर्क है। हमारा नबी वो है जिससे मदद मांगना शिर्क नहीं, बल्कि मदद मांगो तो पूरी भी हुआ करती है, मदद हुआ भी करती है। रज़ा बोले मांगेंगे मांगे जाएंगे, वो मांगी पाएंगे। सरकार ने नला है, सरकार ने नला है, हाजत अगर की है। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी तन्हा एक साथ है, आला हज़रत का कलम है मौला अली की तलवार की तरह, आला हज़रत के कलम की ललकार है, आला हज़रत तन्हा है, कलम रज़ा का उठा है, जलाल में उठा है। अब रज़ा ने कलम चलाया, देवबंदियत का भी जवाब है, रज़ा का कलम है, वहाबियत का भी जवाब है, रज़ा का कलम है, कादियानियत का भी जवाब है, रज़ा का कलम है, गैर-मुक़द्दरियत का भी जवाब है, रज़ा का कलम है, अहले हदीस का भी जवाब है, रज़ा का कलम है, हिफ्ज़ुल ईमान के परखचे हो रहे हैं, रज़ा का कलम है, बराहिन क़ातिया तहक़ीक़ हो रही है, रज़ा का कलम है, हिफ्ज़ुल ईमान और तहज़ीबुन नास का जवाब दिया जा रहा है, रज़ा का कलम है, आशिक़ाने मुस्तफ़ा का ईमान बच रहा है, रज़ा का कलम है, सुन्नियों को मोहब्बत का जाम मिल रहा है, रज़ा का कलम है, सुन्नियों को इश्क़ रिसालत का पैगाम मिल रहा है। दीवाना पुकार के कहने लगा, ऐलान करने लगा, माना अरब ने तुझको यगाना, काया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा ज़माना। हामी सुन्नत आला हज़रत पीर की नौबत ऐसी बजाई, झूम रही है सारी खुदाई, लहरा सुनाते दस
कुछ लोग यूट्यूब के मुरीद हो गए जी बेशक बेशक लोगों का पीर यूट्यूब हो गया रह गया जी उन्हें दीन इस्लाम मजहब सुन्नियत इबादत रियाजत बंदगी तकवा सब कुछ यूट्यूब पे चाहिए पीर भी वो चाहिए जो यूट्यूब पे मिले मौलाना भी वो चाहिए जो यूट्यूब पे मिले शायर भी वो चाहिए जो यूट्यूब पे मिले हमने कहा मियां हम यूट्यूब से मोहब्बत नहीं आमना के लाल से मोहब्बत करते हैं सुन्नियों कान खोल कर सुन लो आज यूट्यूबर को बुला बुला कर तुम्हारे ईमान पे टाका डाला जा रहा है आज अगर तुम किसी ऐसे मौलवी को बुलाओगे जो गलत मसला बयान करेगा तो बुलाने वाला भी जिम्मेदार है जी बेशक 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 यूट्यूब पे अगर देखकर यूट्यूब पे कौन कौन आते हैं बता दे हम क्या बताएंगे हम खुद ही जानते हो हमसे ज्यादा तुम चलाते हो अपने पास टाइम ही नहीं है कि यूट्यूब को कभी देखें इतना बुजुर्गों की किताबें पढ़ते रहते हैं हमसे ज्यादा तुम ही देखते रहते हैं मकसद बताने का यूट्यूबर चाहिए मौलाना नहीं मौलवी नहीं तुम्हारी खोपड़ी खराब है तुम्हारा भेजा खराब है अरे सुनो जब ना यूट्यूब था न गूगल था न कोई गूगली थी तब आला हज़रत का कलम था बेशक बेशक बरेली शरीफ की सरजमीन पर आला हज़रत ने कलम चलाया पैगाम रंगून में भी है पैगाम बर्मा में भी है पैगाम अरब में भी है पैगाम अफ्रीका में भी है पैगाम अमेरिका में भी है न यूट्यूब था न कोई गूगल था ये पैगाम कैसे पहुंचा हमने कहा सुन ले जो नबी का दीवाना होता है उसका पैगाम दबता नहीं है उसकी बात रुकती नहीं है वो चला जाता है और जमाने में उसके नारे लगते रहे बेशक 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 आपको यूट्यूब वाला चाहिए भाई साहब वो भी चाहिए यूट्यूब पे हो बहुत से लोग तो मुरीद भी यूट्यूब के होगा हाँ हमने अपना हाथ दिया यूट्यूब के हाथ बात ही खत्म बताना क्या चाहता है तुम्हारी खोपड़े में पता नहीं क्या क्या आता है मेरे एक जहन में सवाल है ए आला हज़रत एतराज पूरे हिंदुस्तान में था कलम रजा नगर में चल रहा था बेशक बेशक तो अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें समझाने की जरूरत क्यों आई ये तुम सोचना लेकिन मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो और से सुनना मेरे ज़हन में एक सवाल आया ए आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी एतराज सिर्फ बरेली के सौदागरान में नहीं था एतराज भावपुर में भी था एतराज फैजाबाद में भी था एतराज धनकरपुर में भी था एतराज कहना चाहिए गोंडा में भी था एतराज कहना चाहिए और अगर के लखनऊ में भी था पाटा नाला में भी था एतराज बंबई में भी था एतराज महाराष्ट्र में भी था एतराज सौराष्ट्र में भी था एतराज मध्य प्रदेश में भी था आप बरेली शरीफ के एक छोटे से मोहल्ला सौदागरान के अंदर कलम चला रहे हो ये कलम की आवाज हिंदुस्तान में कैसे जाएगी तब रज़ा ने पैगाम दिया घबराओ नहीं अब एक हशमत अली खान आएगा अल्लामा हशमत अली खान शेर में शहर सुन्नत बरेली की सरजमीन से उठे आला हज़रत का मसलक उठाया आला हज़रत का परचम उठाया आला हज़रत की किताबें उठाई अब एतराज अगर फैजाबाद में है शेर सुन्नत फैजाबाद नजर आए एतराज भावपुर में है शेर सुन्नत भावपुर में नजर आए एतराज बर्मा में है शेर सुन्नत बर्मा में नजर आए एतराज रंगून में है शेर सुन्नत रंगून नजर आए एतराज सऊदी में है शेर सुन्नत सऊदी में नजर आए गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान एतराज लाहौर में है शेर सुन्नत लाहौर में नजर आए एतराज मुल्तान में है शेर सुन्नत मुल्तान में नजर आए एतराज अदरी में है शेर सुन्नत अदरी में नजर आए एतराज भावपुर में है शेर सुन्नत भावपुर में नजर आए एतराज लखनऊ के पाटा नाले पे है शेर सुन्नत लखनऊ नजर आए एतराज बंबई में है शेर सुन्नत बंबई नजर आए एतराज कानपुर में है शेर सुन्नत कानपुर नजर आए एतराज कहना चाहिए गोंडा में है शेर सुन्नत गोंडा नजर आए एतराज महाराष्ट्र में है शेर सुन्नत महाराष्ट्र नजर आए एतराज सौराष्ट्र में है शेर सुन्नत सौराष्ट्र नजर आए एतराज यूपी में है शेर सुन्नत उत्तर प्रदेश नजर आए एतराज हिंदुस्तान में जहां जहां है सब जगह जवाब निकाला आला हज़रत ने है और पहुंचाया शेर सुन्नत ने और नारे तकबीर या अल्लाह ताला आप बहुत देर से सुन रहे सुनो ये पूरा इलाका जिसमें आज तुम हो तुम्हारी औलाद है इससे पहले तुम्हारे बाप दादा इस पूरे इलाके के
अगर तन्हा किसी जात का एहसान है, उस जात का नाम शेर में शहर है। जी बेशक बेशक, आके इधर आओ, बेशक। नैना मुल्ला चाहिए, नैना मौलवी चाहिए, यूट्यूब वाले चाहिए। जब तुम्हारे पास दौलत नहीं थी, पैसा नहीं था, मकान फूस के और छप्पर के थे, उस टाइम तुम्हें वहाबियत और देवबंदियत से बचा के और ईमान की दौलत देकर जो शख्सियत आई थी, उस बात का नाम शेर शहर सुन्नत। बेशक बेशक, क्या कहने बेशक। आज जिसके चौनारे लगाओ, जी बहुत पीर है, जिनके पैसा है, यार का जलवा है, यार का जलवा है। बड़े पीर आ रहे हैं, बड़े पीराने निजाम आ रहे हैं, घूम रहे हैं। मैं किसी गलत नहीं करता, मगर इतना जरूर कहूंगा, जो कौम अपने मोहसिन का एहसान फरामोश कर ले, वो कौम बर्बाद होने में देर नहीं लगती। बेशक बेशक, हाँ याद रखना, चाहे वो भावपुर हो, चाहे वो धनकरपुर हो, चाहे वो गोंडा हो, चाहे वो उतरौला हो, चाहे ये फैजाबाद हो, चाहे इस इलाके का कोई भी गांव हो, आपको तारीख नहीं पता है। बैलगाड़ी से आए तो 4 व्हीलर की मांग नहीं होती थी, नजराना नहीं मांगा करते थे। बैलगाड़ी पे चल रहे हैं, सुहर बाद भी जलसा है, फजर बाद भी जलसा है, असर बाद भी जलसा है, मगरिब बाद भी जलसा है, ऐशा बाद भी जलसा है। जिस शख्सियत ने अपनी जान को हथेली पे लेकर, अपनी जान का दांव लगाकर, अपनी पूरी जिंदगी को तुम्हारे लिए खिदमत में दीनी तबलीग के लिए वक्फ किया और तुम्हें मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पिलाया है, मसलके आला हज़रत का पैचर थमाया है, आला हज़रत की चौखट तक पहुंचाया है, आला हज़रत का नारा तुम्हारी जबानों से लगवाया है, मसलके आला हज़रत तुम्हारे दिलों में बसाया है। उस साल का नाम शेर में शहर सुन्नत मज़हर आला हज़रत। बेशक बेशक, हाँ क्या कहने बेशक। या रसूल अल्लाह, शेर आला, और एक बात बता दें, आज ये हमारे नियाज़ भाई हैं, अल्लाह सलामत रखे इनको, इनके घर वालों को और इस मजहबा के तमाम खुशकीदा सुन्नी भाइयों को। शेर बे शहर सुन्नत है। अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी पाज़वाने मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि शेर बे शहर सुन्नत का जब विसाल हुआ तो हमारी जो सोच थी, हमारा तसव्वुर तो ये था कि इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुनासिर, इतना बड़ा अजीम मुसन्निफ, इतना बड़ा मुक़र्रिर, तो उसका घर तो ताजमहल की तरह बना होगा। फरमाते हैं जब विसाल पे हम गए और हमने देखा तो आंखों से आंसू आने लगे कि अगर बारिश एक दिन होती है तो शेर सुन्नत का मकान 1 हफ्ते तक बरसता है। बेशक शेर बे शहर सुन्नत मज़हर आला हज़रत। मियां सच्चाई ये है कि हमारे दादा पीर शेर बे शहर सुन्नत फरमाया करते थे, मियां कोई आला हज़रत को क्या पहचानेगा। फरमाते थे कोई मेरे मुर्शिद हुजूर आला हज़रत को नहीं पहचान सका। और हमारे पीर हुजूर मुजाहिद मिल्लत हमेशा फरमाते थे कोई शेर बे शहर सुन्नत को क्या पहचानेगा, वो ज़ात जिसने अपनी जिंदगी का हर लम्हा, हर आन, हर वक्त दीन पाक मुस्तफा की खिदमत के लिए वक्फ किया। इंतकाल का वक्त आया, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी पाज़वाने मिल्लत तहरीर फरमाते हैं हमारा तसव्वुर तो ये था एक आलीशान बंगला होगा, एक खूबसूरत मकान होगा, एक शानदार दरे दौलत शेर बे शहर सुन्नत का होगा। मगर हम जब देख के आए आंखों से आंसू आ गए। इतना अजीम खतीब और आलम यह है कि मकान टपक रहा है, इतना अजीम मुक़र्रिर आलम यह है। इंतकाल का वक्त आया, जब इंतकाल का वक्त आया हुजूर मुशाहिद मिल्लत को करीब बुलाया, हजरत मशहूर मिल्लत को करीब बुलाया, जो शहजादे थे उनको करीब बुलाया और उसके बाद शेर बे शहर सुन्नत फरमाया सुनो बेटा, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अब तुम्हारे लिए दुनिया की कोई दौलत नहीं छोड़ी, बैंक बैलेंस नहीं है, कोई मालो जर नहीं है, कोई सोने की कानें नहीं इकट्ठा करी। फरमाया कोई दौलत नहीं है। पता शेर बे शहर सुन्नत का जिस वक्त विसाल हुआ, जब आपने विसाल फरमाया उस वक्त शेर बे शहर सुन्नत के विसाल के वक्त कफन खरीदने के भी पैसे थे। जब आपने विसाल फरमाया वो अजीम ज़ात कि जिसके कहने पे जमाना इकट्ठा हुआ, मगर दौलत से मोहब्बत नहीं करी, तुम्हारे ईमान से मोहब्बत करी, बेशक तुम्हारे दिल से मोहब्बत करी। बुलाया, फरमाया देखो बेटा हमने तुम्हारे लिए
कोई दौलत नहीं छोड़ी। ये मकान जिसमें तुम हो, जिसमें तुम रह रहे हो, ये भी तुम्हारी वालिदा को महर में दे दिया है, ये उनको दे दिया, ये भी तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाते हैं हाँ इतनी तमन्ना जरूर है बेटा, जब हशमत अली इंतकाल कर जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, वहाबी घी का चिराग जलाएंगे, देवबंदी घी का चिराग जलाएंगे, लेकिन मैं ये तमन्ना रखता हूँ कि हशमत अली जब दुनिया से जाए और जमाना देखे तो वहाबियत खुश ना होने पाए, बल्कि ये कहने पे मजबूर हो गए एक हशमत अली का चला गया, 6 हशमत अली बना के गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शेरे सुन्नत, करामाते शेरे सुन्नत। आज आप देख रहे होंगे, अल्लाह का शुक्र है, ये एक जगह क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह शेर में शेर सुन्नत के जुमले थे कि वहाबियत कहने पे मजबूर हो, एक हशमत अली गया, 6 हशमत अली छोड़ के गया है, मगर आज जमाना देख रहा है वहाबियत हो, सुन्नतियत हो, तकफीरियत हो, कहने पे मजबूर है, एक हशमत अली गया, न जाने कितने छोड़ के गया। वाह 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 वाह, बेशक बेशक शेर सुन्नत की बरकत है, ये उन जुमलों की बरकत और शेर सुन्नत की करामत है। अल्लाह का शुक्र है, उसके हबीब का करम है कि आज तुम देखोगे ये गुलाम हो शेर सुन्नत के, या उनके मुरीद हो, या उनकी औलाद हो, उनसे पैसे से मोहब्बत नहीं है, वो चाहती है, ये चाहती है कि तुम्हारा दीन लुटने ना पाए, तुम्हारा ईमान लुटने ना पाए, आका का दामन छूटने ना पाए, तुम जिंदा रहो तो यही कहते रहो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गए से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। बेशक आज 25-25 हजार तय किए जा रहे हैं। आज मैं मसला भी बता दूं, ऐसे मौलवियों का भी खोपड़ी सही हो जाए, खाली फांसी को नहीं होता है तो दाढ़ी कटा जाए, दाढ़ी और सारे वाले भी फांसी होते हैं। सुनो बिल्कुल सीधा मसला, 25 हजार तुम्हारे बाप का दीन है, 30 हजार तुम्हारे अब्बा का दीन है, ये दीन मुल्लाओं की देन नहीं है, ये दीन करबला के हुसैन की देन है। वाह 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 वाह, हक है दीन बेचने आए, जिस दीन पर नन्हे अली असगर की कुर्बानी हुई, उस दीन को बेचा नहीं जाएगा। जी बेशक, जिस दीन पर अली अकबर की जवानी चली गई, वो दीन फरोख्त नहीं किया गया। 30 हजार चाहिए, मतलब कि आला हज़रत का नारा लगाने वाली साहब, अब जाकर मौलाना साहब से पूछना, ये भी तो बता दो क्या आला हज़रत ने तय करना जायज लिखा है? अरे आला हज़रत के नारे लगाते हो, अगर सच्चे हो तो बताओ मौलाना साहब, ये 25 हजार, 30 हजार, 35 हजार क्या आला हज़रत ने जायज लिखा? सुनो, मैं बता रहा हूँ और तुम्हें फतवा दे रहा हूँ, ये तय करना, पैसा तय करना आला हज़रत ने नाजायज लिखा। अब एक वो मौलाना साहब जो नाजायज काम करके आते हैं, उनसे आप तकलीफ सुनते हैं। जी बेशक, उनसे सुनने बैठते तो नाजायज काम करके आते हैं, तय करके आते हैं। मियाँ अपना तो ईमान ये है, करूँ तेरे नाम, करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, पर इस बला में मेरी भला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। हाँ बेशक, हमें तकलीफ इसकी भी नहीं है। अरे तुम जो करना चाहते हो करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हिसाब देना है ना। ले वो हाकिम की सिपाही आए, सुने इजहार है क्या होना है, वहाँ नहीं बात बनाने की मजाल, चारा इकरार है क्या होना है, राह पुकार है क्या होना है, पाँव अखबार है क्या होना है। आला हज़रत सारी चीज सारे मामला, लेकिन हम फिर भी कहते हैं अरे आओ तो कम से कम सच बात तो बता के जाओ। जी बेशक, हम वहाबी के साथ खा रही है, वहाँ चालू मजार पे औरतों को जाना ऐसा पे, हमने कहा कैसा, वो बाद में बता, पहले ये बता कि वहाबी के साथ खाना कैसा। वाह बेशक, तुम्हारे अब्बा बताएंगे। बेशक, 30 हजार ले आओ, मोटी सी गड्डी जेब में रखो, कोई नाराज भी ना होने पाए, किसी को बुरा भी ना लगे। अरे सुनो, मसलक आला हज़रत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो मौलवी मसलक आला हज़रत की बात करे और रोटे वहाबिया ना करे, वो सब हो सकता है मसलक आला हज़रत का नहीं। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत शहजादे हुज़ूर मासूम आला हज़रत अज़ीम मर्तबा पूरी जिंदगी
वहाबी, देवबंदी, गुस्ताखे खुदा और रसूल का रद्द फरमाते रहे। वसाया शरीफ में तहरीर फरमा दिया, फकीर 14.25 की उम्र से यही बताता आया, 14.25 साल की जब उम्र शरीफ की आला हज़रत की फरमाते, तब से अब तक फकीर यही बताता चला आया कि जिसको भी अल्लाह व उसके रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदना सी गुस्ताखी करता पाओ, फिर वो तुम्हारा मुअज्जम क्यों ना हो, पीर क्यों ना हो, पीरजादा क्यों ना हो, उस्ताद क्यों ना हो, मौलाना मौलवी क्यों ना हो, खानदान वाला क्यों ना हो, पटीदार हो, रिश्तेदार हो, अगर हुजूर की बारगाह में अदना गुस्ताखी करता पाओ, अपने में से दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। क्या मगर आपको भी क्या चाहिए, आपको भी झनकार चाहिए, तकरीर में भी मजा चाहिए, तकरीर में भी आपको मजा चाहिए। मैं एक जगह था, हमारे ये बैठे से ये भी भिलिया की बात है शायद, और हमारे हाजी शमीम साहब, हाजी शमीम साहब तकरीर कर रहे थे, सादे आदमी थे, ये साफा नहीं होता था, ये रुमाल नहीं, ये सब्जी नहीं, जुब्बा नहीं, दिखावा नहीं। कभी कभी मुझे भी ये साफा तुम्हारी वजह से बनना पड़ता है, पता नहीं तुम भी क्या समझने लगे। मैं ये बताऊं, इसका अहल होना बहुत जरूरी है। मैं गुनाहगार, खताकार, लेकिन मेरे वालिद ने फरमाया, बेटा दीन की तबलीग करना है तो ये चीजें करना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी ना जो मैकअप करके आए उसी को सब कुछ समझ लेते हैं। मैंने देखा हाजी शमीम साहब बयान कर रहे थे, बड़े आराम से सादा अल्फाज में बोलते थे, उन्होंने तबलीग करी, पड़ी एकदम खामोश बैठे, मैं बैठा, मैंने 2 मिनट थोड़ा सा ताकत लगाई, नारा लगने लगा, मैंने कहा वाह ये कौन सी बात है। मतलब आपको भी मोहब्बत रसूल जभी तक है जब तक आपको भी जज्बात दिलाए जाए। कोई अगर सादगी से बयान करेगा तो आपको भी पसंद नहीं आना। अरे मियां सच्चाई तो यह है, हुजूर की बात हो, फिर बात करने वाला हल्के से बोले या जोर से बोले, अपना दिल तो मचल जाना चाहिए। मजे ढूंढते हो इसलिए यूट्यूब पे तलाश करते हो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे फला कैसा बोला, फला कैसा बोला, ये मत देखो फला कैसा बोला, फला कैसा बोला, ये देखो किसने वहाबी का रद्द किया, जो रद्द वहाबिया करेगा उसे 50,000 दे के भी बुलाओगे तो क़यामत में जवाब नहीं देना पड़ेगा। मैं नहीं कहता मुझे बेशक, मैं ये भी नहीं कहता मुझे बुलाओ, यहाँ कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र, परेशान गलतियों से मुझे इसकी तमन्ना नहीं है, मगर कम से कम ये तो देखो कि कौन वहाबियों को रद्द कर रहा है, कौन देवबंदी कौन का ईमान लूट रहा है। ना ताज़िया का फतवा है, वहाँ मज़ारात का फतवा, सुन ये मज़ार पे जाने वाले, ये रोज़ा हुसैन बनाने वाले कम से कम हुसैन का नारा तो लगाते हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत तो करते हैं, और कान खोल खोल सुन लो, हम हुसैनी थे, हुसैनी हैं और हुसैनी रहेंगे। बेशक 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 क्या हुसैनी थे। अब आला हज़रत का शेर याद आया, गौसे पाक तू हुसैनी हसनी है, वाह हमारे गौसे आज़म भी हुसैनी थे, हुसैनी हसनी है, क्यों न मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है, चश्मा तेरा दिल पे कंधा हो तेरा नाम के वो दुस्त रजीम, दिल पे कंधा हो तेरा नाम के वो दुस्त रजीम, उल्टे ही पाँव फिरे देख के टुकड़ा तेरा, कुंजियां दिल की खुदा ने तुझे दी ऐसी कर के ये सीना हो मोहब्बत का खजीना। वक्त तो पूरा हो गया और जो बातें हमें समझाने थी हमने समझा भी दी, आगे आप समझ पाओ या न समझ पाओ गौसे पाक की शान क्या है, जरा जोर से कह दो, इतने हल्के से बोलोगे, एक दो आदमी बोलेंगे खाली, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। आइएगा आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नक़ल फरमाते हैं, सुने स्टूडेंट बैठे सुने, हाँ इलाहाबाद में एक नहीं बहुत अशमतियत कहाँ नहीं है, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी जैसी ज़ात शेर सुन्नत से बेपाया मोहब्बत करते हैं, उन्हीं की तो खिदमत पूरे इलाहाबाद वाले खा रहे हैं।
फरमाते शेर व शेर सुन्नत के लिए जब अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश करी गई और फरमाया अदर शेर सुन्नत के इंतकाल के बाद कि इनके ताल्लुक से शेर सुन्नत नंबर आप पासवान में शाये ना करें वरना इनकी मुखालफत बहुत है, आपका शुमारा जो है ना वो ज्यादा बिकेगा नहीं, छापने का खर्चा भी नहीं आएगा। तो अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने सीना तान के जवाब दिया, मेरा शुमारा मेरे दिल की आवाज है, दुनिया की दौलत नहीं है। कोई खरीदे ना खरीदे, मुश्ताक निज़ामी अपनी खास पैसे से अपनी रकम से शेर में शेर सुन्नत नंबर छापेगा। और फिर जब अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने छापा शेर में शेर सुन्नत नंबर तो इतना बिका कि दोबारा उसको छापने और शाया करने की फरमाइश आने लगी। सुन्नत का वो शेर सुन्नत नंबर अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब ने दोबारा शाये किया, यानी एक बार जितनी जिल्दें शाये की सब बिक गई और मांग आई सिफारिश हो गई और दीजिए। तब अल्लामा साहब ने दोबारा उसे छापा और फिर उसके अंदर लिखा कि मुझे ये डराया गया था कि आपके पैसे भी नहीं आएंगे, आलम ये है कि मैंने किसी की नहीं सुनी, शेर सुन्नत की मोहब्बत में छापा तो आलम ये है कि मेरे इदारे और जिदारे की तारीख में ये पहली मर्तबा हो रहा है कि एक ही कहना चाहिए एक ही रिसाला दोबारा शाया करना पड़ा है। क्योंकि अल्लाह वालों की मकबूलियत कोई कम नहीं कर सकता है, कोई नहीं चाले चल दे, कोई नहीं हथियार डाल दे, हथियार चला ले, कोई नहीं अपनी अकलें लगा ले, मगर उनकी कश्ती जिनकी कश्ती पर गौसे पाक का साया हो, गरीब नवाज का करम हो, आला हज़रत का फैजान हो, बड़े बड़े तूफान आएंगे चले जाएंगे, उनकी कश्ती को कोई वो न पाएगा। बातें तो बहुत कुछ करना थी मगर 2:30 बज रहा, क्या टाइम हो रहा है? सलाम पढ़ लें। कम लोग बोले सलाम पढ़ने, नियाज भाई तो बोलेंगे, वो तो बेचारे मेजबान है, वो कैसे कहते हैं हजरत आप मत बोलिए, आप बताइए बात करी जाए, मजबूर हैं आप? नहीं, 2-3 लोग हैं, जरा जोर से बोलो। अपना जो भी कुछ लोग बैठे हैं इब्राहिम के महीन लोगों से बड़ा हाजी, ये सब जानते हैं सुभान अल्लाह कहने, ये सोचते हैं सब कुछ हमें मिल ही गया, छोटे हजरत भी मिल गए, बड़े हजरत भी मिल गए, सब कुछ तो हमें मिल ही गया, ऐसे बैठते हैं बस। ऐसा लगता है मैंने पहली मर्तबा में देखा। अब जरा एक बार जोर से बोलो माशाल्लाह, सब मिल के बोलो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की बात आ गई, बस चंद बातें सुन लो, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम हो जाए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम जिलानी महबूब सुभानी आला हज़रत फरमाते हैं नफ़क़ातुल उन्स वगैरह में है, एक रोज सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाए, अभी ज़बाने मुबारक से न कुछ फरमाया न कारी को कुछ पढ़ने की इजाजत दी कि लोगों में एक वज्द बर्पा हो गया और सब पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। और सुनना, सरकार को सिपाक मेंबर में तशरीफ लाए, हाँ बेटा बात मान, सरकार को सिपाक मेंबर में तशरीफ लाए, सरकार को सिपाक जैसे ही तशरीफ लाए तो अभी ना कुछ आपने फरमाया, ना किसी को किरत करने या कारी वगैरह को किसी को हुक्म दिया तुम पढ़ो कुछ करो, कुछ नहीं, और मुरीदों पे वज्द तारी हो गया। सुभान अल्लाह, मुरीदों पे अरे भैया वज्द तारी हुआ है, सुस्ती नहीं, मुरीदों पे वज्द तारी हो गया, अजीब कैफियत तारी हो गई। एक शेख सदका बगदादी कुद्दसा सिर्रहू हाजिर मजलिस थे, इस हाल से उन्हें सख्त ताज्जुब हुआ। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अभी तो कुछ बोला, अभी तो किसी मुरीद को इजाजत नहीं दी कि तुम बोलो, और लोगों की कैफियत तारी हो गई, लोग वज्द में आ गए। ये क्या हुआ? ये उन्होंने दिल में सोचा, इधर दिल में सोचा, उधर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी सरकार गौसे पाक ने उनकी तरफ तवज्जो फरमाई, इरशाद फरमाया शेख सदका क्या सोचते हो? जोर से कह दो शेख सदका क्या सोचते हो? अरे वो बोले नहीं थे, सिर्फ सोचा था। मैंने कहा ओ नजदी, तू कहता नबी को इल्मे गैब नहीं, अंधे आधे, जब गौसे पाक की ये ताकत है तो फिर मुस्तफा का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, नारे
फरमाया शेख सदका उमरात बगदादी कुद्दसतुल हाजिर मजलिस के इस हाल से उन्हें सख्त ताज्जुब हुआ। उनके दिल में खतरा गुजरना था कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए और फरमाया ऐ सदका मेरे मुरीदों में, और से सुनना मजा आ जाएगा, सुभान अल्लाह, मेरे मुरीदों में से एक शख्स, मेरे मुरीदों में से एक शख्स बैतुल मुक़द्दस से यहाँ तलक एक कदम में आया है। कौन? मेरे मुरीदों में से एक शख्स बैतुल मुक़द्दस से बगदाद मुअल्ला तक एक कदम में आया है। कितने कदम में आया है? एक कदम में आया है। ये अज़मत गौसे पाक की नहीं, उनके मुरीदों की है, उनके मुरीदों की ताकत है कि एक कदम में बैतुल मुक़द्दस से और बगदाद शरीफ आया करते हैं। रज़ा बोले राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदाम, राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस लहर से लेता नहीं दरिया तेरा। ये मुरीदों का आगे क्या फरमाया? मेरे मुरीदों में से एक शख्स बैतुल मुक़द्दस से यहाँ तक एक कदम में आया है और मेरे हाथ पर तौबा की, मेरे हाथ पर तौबा की। मेरे तमाम मुरीद उसी की ज़ियाफ़त में हैं, उसी की, ये जो तुम कैफियत देख रहे हो ना, उसका इस्तकबाल। तब शेख सदका एक और बात सोचने लगे। अभी तक तो ये सोच रहे थे कि पब्लिक क्यों झूम रही है, अब ये सोचने लगे जो एक कदम में बैतुल मुक़द्दस से बगदाद शरीफ तक आ जाए उसे तौबा कैसे करनी है, कैसे करनी है। इतना बड़ा मामला उसका कि बैतुल मुक़द्दस से एक कदम में यहाँ आ जाए, उसे तौबा कैसे करनी है। और दूसरी बात सोचने लगे जो शख्स खुद इतना बड़ा शेख हो कि बैतुल मुक़द्दस से बगदाद शरीफ एक कदम में आ जाए, उसे शेख की क्या जरूरत है, उसे शेख की क्या हाजत है। इतनी बात उनके दिल में जैसे ही गुजरी कि जो शख्स एक कदम में बैतुल मुक़द्दस से बगदाद आए उसे किस चीज से तौबा करना है और उसे हजरत शेख की क्या हाजत। सरकार गौसे पाक ने फिर उनकी तरफ तवज्जो की और फरमाया या हादा, या हादा। तुम्हें पता नहीं ये दरबार किसका है, तुम्हें पता नहीं ये सरकार किसकी है, पता नहीं ये सुभान दयार किसका है, ये दयार उसका दयार है, ये बारगाह उसकी बारगाह है जिसके बारे में रज़ा बोले सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफ़े मेरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। जब वो सोचने लगे कि ऐसे शख्स को जो एक कदम में बगदाद शरीफ आए बैतुल मुक़द्दस से, उसे तौबा किस चीज से करनी है और उसे शेख की क्या हाजत। सरकार ने फरमाया उसे इस बात से तौबा करनी है कि फिर हवा में परवाज न करे, फिर हवा में परवाज। अब हुजूर आपकी खिदमत में आ जाए, अब आपका खादिम बन के रहे, फिर हवा में परवाज न करे और मुझसे उसकी ये हाजत वाबस्ता है। तुम कहते हो मुझसे क्या गरज, मुझसे उसकी ये हाजत वाबस्ता है कि मैं उसे मोहब्बत हक यानी अल्लाह की मोहब्बत की रास्ता दिखाऊं। सुभान अल्लाह। जो शख्सियत बैतुल मुक़द्दस से बगदाद शरीफ एक कदम में आए मगर अल्लाह की बारगाह तक जाना हो तो उसे भी गौसे आज़ाद की हाजत है, गौसे पाक की जरूरत है। रज़ा बोले मसले चिश्त पुकारा हो कौन सी किश्त पे बरसा नहीं जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और बात बताऊं, हाँ क्या पाक की शान वो है जो हकीकत में कोई बयान नहीं कर सकता, बड़ी अजीम शान है। एक वाक़या है सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की तारीफ से फतावा रज़ी में आला हज़रत उसको नक़ल फरमाया कि हज़रत सैयदना अहमद कफ़ीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बारगाह का ये वाक़या है कि उनकी बारगाह में एक शख्स आया जो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला उनकी बारगाह में भी हाजिर हुआ करता था। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद
सलातो वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत सैयदना सरकार अहमद कबीर रिफाई रदियल्लाहु अन्हु सिलसिले कहना चाहिए हाँ रिफाइया के एक अजीम और जलील कद्र बुजुर्ग सिलसिले रिफाइया के मुर्शिद से हजरत सैयदना सरकार अहमद कबीर रिफाई रदियल्लाहु अन्हु का दरबार है। उनके दरबार में एक शख्स वो आया जो बगदाद शरीफ जाया करता था गौसे पाक के दरबार में। तो हजरत सैयदना सरकार अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, ए फला शख्स मुझको शेख अब्दुल कादिर की मनक़बत सुना। सुभान किसकी मनक़बत सुना? दरबार किसका था? दरबार किसका था? अहमद कबीर रिफाई का और मनक़बत पीराने पीर की है। जोर से कह दो, दरबार अहमद कबीर रिफाई का है और मनक़बत सरकार गौसे आज़म पीराने पीर की है। बेशक इतने में एक शख्स आया, उसने एंट्री की, दाखिल हुआ। जैसे ही दाखिल हुआ तो उसने देखा अहमद कबीर रिफाई बैठे हैं और ये शख्स खड़े होकर सरकार को सुपाक की बगदाद वाले पीर की मनक़बत पढ़ रहा। तो उसने टोक दिया और कहा, ए फला शख्स खामोश हो जा, यहाँ पर जो कुछ पढ़ना है वो अहमद कबीर रिफाई के लिए पढ़ो। अहमद कबीर रिफाई के मनक़बत पढ़ो। तुम क्या पढ़ रहे हो? इतना उसने कहा, हजरत सरकार अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जलाल वाली निगाह, एक निगाह जलाल उस पर डाली। तारीख बताती है, इधर हजरत सैयदना अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जलाल की निगाह से उसे देखा, गिर गया और दम निकल गया, रूह परवास कर गई। लोग उठाकर उसे बाहर ले गए। अब सैयदना सरकार अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सुनो, शेख अब्दुल कादिर का मर्तबा कौन जान सकता है? ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये अहमद कबीर रिफाई बोल रहे हैं। अभी तक मनक़बत गौसे आज़म की थी, पढ़ने वाली वो ज़ात थी। अब मनक़बत और दरबार अहमद कबीर रिफाई का था, अब दरबार अहमद कबीर रिफाई का है।